आती है ना। चुप रहे ना। दादी वाइपर हो जाती है कभी कभी, खासकर बस में पूना में हो गई थी ज़्यादा। कितना ज़्यादा हुआ था उसमें। के ऊपर पूरी गिर गई। बाबू कैसे आगे हो रहे थे, मैं तो आंटी के ऊपर ही गिर गई थी, आंटी वहीं से आ गई। फ्रेंड्स, एमपी की ने हमें स्वागत है। और अभी हम लोग जो बातें कर रहे थे ना, वो पूना की कर रहे थे, तो वो याद आ रही थी बस में जो हम गए थे, तो उस पर हम लोग हंस रहे। वहाँ पे हुआ कि भैया और भाभी लोग दूसरी जगह वो गए थे और हम लोग दूसरी जगह, तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे उनका। तो हमने उनको फ़ोन करके बुला लिया था, जगह बता दी थी, तो आ गए थे। रश बहुत था और यहाँ पे पंडित जी मूली बांध रहे थे और टीका लगा रहे थे, तो हमने बंधवा लिया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सब मूली बंधवा रहे हैं। और ये हैं सिविल लाइंस की काली जी, जो अभी मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे हम लोग सब ने मूली बंधवाई है। इसके बाद हम लोग आगे निकले हैं। और आगे निकलने के बाद में, क्योंकि हम लोग पीछे से ही चले गए थे, क्योंकि आगे से बहुत रश हो रहा था, तो हम लोग रिटर्न भी हमने पीछे से ही कर लिया था। और इसके बाद मुझे थोड़ा अपनी गाड़ी में पेट्रोल कम लग रहा था, तो मैंने कहा भरवा लूँ, नहीं तो पता चले रास्ते में घसीटी नहीं पड़ जाए। और वो गाड़ी घसीटती नहीं है मुझसे, तो मैंने पेट्रोल भराया पहले। और पेट्रोल के लिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बाकी पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने भाई पहले पेट्रोल भराना ठीक समझा। और यहाँ लग गया है जाम, बहुत बुरा जाम में फंसे। 1 घंटा जाम में फंसे हैं हम लोग। जाम में फंसे हुए थे और कुछ लोगों की गलतियों के कारण हम जाम में फंस जाते हैं। तो यहाँ क्या गलती करी थी लोगों ने कि बस बीच में लगा के चले गए थे और बस ड्राइवर का पता नहीं था, तो हम जाम में इस तरीके से फंसे हुए थे। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। आपको मालूम है जबलपुर में विशेष होती हैं जो बहुत स्पेशल हैं, महाकाली, मनोकामना वाली काली, तो वहाँ जा रहे हैं हम। और उस रास्ते पे आ गए हैं, जाम से भी हम निकल गए हैं। और बीच रास्ते में यहाँ पे देखिए इतनी सुंदर देवी जी बिठाई थी। इनकी मैंने अलग से पिक ली है, वो मैं आपको अलग से शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। और बहुत सुंदर सुंदर देवी जी बैठी थी रास्ते में, तो देखते ही बन रहा था। उनको तो लगता था बस माँ को देखते ही रहे। इतना सुंदर दशहरा होता है जबलपुर का, सबसे अलग। और ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग गए, रुके थोड़ी देर, और फिर हमने यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचाई। और भाभी भैया हमारे साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो यहाँ हमने रुक करके ये फ़ोटो ली देवी जी की। और बहुत अलग बिठाई हुई है, देखते ही बन रहा था इन देवी जी को, तो बिल्कुल अलग देवी जी बिठाई हुई है। और जबलपुर के दशहरे की तो बात ही अलग ही होती है, आपको पता ही है। देखिए कितनी सुंदर देवी जी वाली, तो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी, बहुत प्यारी देवी जी लगी, बहुत प्यारी। मैंने तो इनकी 2 बार वीडियो बनाई है। हेलो, तो यहाँ पर क्या है देखिए कि आरना को एक लड़की ने भेड़ दिया था। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लड़की ने भेड़ दिया। उसका थोड़ा सा जो लेगी था वो भी फट गया था और उसे चोट भी लग गई थी, पर मैं दूर थी उससे, तो मैं पता नहीं चल पाया मुझे। मैंने कहा अब भेड़ दिया तो भेड़ दिया, पहले ही बताना चाहिए था। देखते तो कम से कम, उसे बोलते तो। सॉरी तक नहीं बोली उसने और भेड़ के चली गई। बताओ, मैं भी भेड़ती हूँ किसी को तो मैं ऐसा तो नहीं करती, सॉरी तो बोल ही देती हूँ। सॉरी बोल दो तो मामला सेटल नज़र आता है भाई। देखिए गाड़ी हमने पहले ही रोक दी है, क्योंकि गाड़ी पहले ही रुका रहे थे। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के पहले गाड़ी रोकनी पड़ रही थी और पैदल जाना था। और वो सही भी था, नहीं तो बहुत रश हो रहा था, गाड़ी से जाम लग रहा था। और यहाँ पे तरह देख रहे दुकान भी बहुत ही लगी हुई थी। हम लोग वो लाइट वाला चश्मा और लाइट वाला हेयरबैंड ढूंढ रहे थे, पर वो हमें कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन हमें पहले तो माता के दर्शन करना बहुत ज़रूरी था, तो मैं तो सबसे पहले हम लोग गए माता के दर्शन करने। इससे पहले भी और महाकामना की देवी जी भी बैठती हैं, तो महारानी जो रांझी की महारानी के नाम से फेमस है, उसके पहले। और यहाँ पुलिस भी लगी हुई है, तो बंदोबस्त तो पूरा अच्छे से किया गया था। और डेकोरेशन देख लिया अब कितना सुंदर होता है, इसीलिए तो जबलपुर का दशहरा इतना फेमस है। और देखिए कितना सुंदर बनाया है, और अंदर जाके और भी ज़्यादा। और यहाँ पे जागरण भी चल रहा था, तो हम लोग अंदर गए तो बहुत ज़्यादा रश था। आप दर्शन तो कर लोगे। ये देखिए यहाँ पे जागरण हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है दशहरे में। तो पहले तो हमने चप्पल उतारी है, और मैं तो इसी चप्पल पे ही घूम रही हूँ जब से मैंने ये चप्पल ली है पूना से। तो देखिए क्या डेकोरेशन
है, कितना सुंदर डेकोरेशन है यहाँ का। और ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। और माता काली तो अब देखेंगे, जिनका स्वरूप आप देखेंगे, हर साल ये माता रानी 1-1 2-2 फीट बढ़ती जा रही हैं। और बहुत मान्यता है इस माँ काली की, इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और आराम से तो दर्शन मिलना मुश्किल है। और भाई अगर कभी भी आप जाओ तो अपना ध्यान रख कर के ही जाओ, यहाँ पे बहुत रश होता है। तो मैं तो फ़ोटो थोड़ी बहुत निकाल पाई जितना बना मुझसे। और फिर मैं आगे भी थोड़ा गई और मैंने पंडित जी से प्रसाद भी लिया। और टीका लगाने के बाद में मैं फिर भीड़ में से निकली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। आप आगे तक नहीं जा सकते क्योंकि लोग हटते नहीं हैं। तो चलिए, इतना दर्शन होना भी बहुत काफ़ी होता है। तो ये है हमारी मनोकामना वाली काली जी, और इनसे जो भी मांगो ज़रूर उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैंने खुद आजमाया हुआ है। तो ये है मनोकामना वाली काली जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब अपनी असली जगह पे जा रहे हैं। देखो, ये है हमारी असली जगह, जहाँ पे मेला लगता है। ये सब चीज़ें बिकती रहती है, ये सब चीज़ें देखने का हमें बहुत अच्छा लगता है। और इस समय तो इनके भाव इतने बढ़े हुए थे, हर चीज़ के दाम इन लोग बढ़ा बढ़ा के बताते हैं। तो भाई हम तो नहीं लेने वाले। और यहाँ पे ये चाय बन रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा था भैया लोगों की चाय बन रही है कि ख़त्म हो गई, या बांट रहे हैं, या फ्री में है, या पैसे में, कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई फ्री में होती तो हम लोग पहले ही ले लेते, लेकिन अभी कुछ बताया नहीं तो हम लोग आगे निकल गए। हाँ, मैंने हेयर बैंड और वो लाइट वाला सिंक पूछा था, तो इनके रेट भी बहुत हाई थे, हम लोगों ने नहीं लिए। तो मैं यहाँ पर ये चश्मा और ये लाइट लेने लगी थी, तो लेकिन मुझे रेशू ने मना कर दिया। बोला, बुआ वेस्ट ऑफ मनी है, रहने दो, मत लो, ये थोड़ी देर के लिए, अब हो तो गया है करके। तो फिर मैंने नहीं लिया, फिर आगे बढ़ गए हम। तो यहाँ पर देखिए भंडारा मिल रहा था, जो कि मैंने बीच में लाइन में घुस करके ले लिया था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई बड़ी लाइन नहीं थी। और हलवा था, बहुत टेस्टी था। तो भंडारे का प्रसाद तो हमेशा टेस्टी होता ही है, ये तो अपने को पता ही है। तो मैंने ले लिया था और हम लोग फिर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था और रात बहुत हो रही थी। इतनी सुंदर सुंदर दुर्गा जी बिठाई हैं, बस देखते ही जाओ बस, और मन ही लगा रहता है। लगता है माता रानी को देखते ही रहें। और क्या जबलपुर को सजाया गया है, हर जगह लाइट ही लाइट, और इतना डेकोरेशन, इतनी जगह भंडारे। आपको खाना खाने की तो ज़रूरत ही नहीं है होती है, भंडारे इतने मिल रहे होते हैं। ये काली जी कांच घर के साइड बैठी हुई है, और यहाँ पे ये धीरे धीरे लोग और यहाँ पे चीज़ें मांगते हैं दुर्गा जी से। और ये तो दुर्गा जी की आरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। देखो कितनी प्यारी लगी है, इतनी अलग है, बहुत प्यारी लगी है। देखो ये बहुत प्यारी लगी है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ पर भंडारे भी हो रहे हैं, तो हम लोग नहीं रुक रहे हैं। हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, घर पे भी खा के निकले थे। तो ये देखिए डेकोरेशन भी कितनी ज़रा अलग ही दिख रहा है। ये देखिए, ये वाली देखिए, ये भी एक कले की बिठाई हुई है, इतना सुंदर थी। इनको देखने के लिए लोग वीडियो बनाए जा रहे थे, फ़ोटोज़ खींचे जा रहे थे। ये देखिए, बहुत बिल्कुल एकदम पीताम्बरी कलर पर थी ये। ये भी कांच घर गमापुर वाली काली जी हैं, बहुत सुंदर थी एकदम। रूप इनका एकदम रौद्र रूप में बनाई थी, बहुत ही अलग दिख रही थी ये देखिए। और यहाँ आगे देखिए ये वाली, ये बहुत छोटी सी बिठाई थी, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। छोटी सी दुर्गा जी बिठाई हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही थी। भीड़ के कारण इनकी फ़ोटो नहीं ले पाई मैं। और ये देखिए अभी सजा हुआ है हमारा जबलपुर हर जगह, जहाँ रौनक बनी हुई है। रात के 1 डेढ़ 2 बज रहे हैं, जो पता नहीं चल रहा है आपको कितना बज गया है। यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है, क्योंकि ये जो आगे बैठी है ना दुर्गा जी, एकदम अलग और अद्भुत नज़ारा है इनका। अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। चलिए आगे दिखाती हूँ आपको ये वाली। आप मेरे चैनल पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी दुर्गा जी अच्छी लगी। आपने इतनी सारी दुर्गा जी देखी हैं, ये वाली दुर्गा जी आपको मैं दिखा रही हूँ अभी। देखिए भीड़ बहुत है, तो जैसा मुझे कैमरा चलाते बन रहा है, उतने पे ही मैं कैमरे पे आपको सब शो कर रही हूँ और दिखा रही हूँ। ऐसा लग रहा है ये तो बस झूले में बैठ के बातें कर रही हैं माता रानी, और ये सच ही लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मूर्ति स्वरूप है। देखिए कितना ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी बातें सुन रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं। ये दुर्गा जी देखिए बहुत बेस्ट थी ये दुर्गा जी। तो यहाँ रिया ने गाड़ी रुकवाई थी अंधेरे में। अब आप समझ जाओ क्यों रुकवाई होगी इसने। हम लोगों ने इसकी वीडियो बना ली थी।
देखो देखो, ये रिया पता नहीं कहाँ चली गई है अभी। अंधेरे में हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये है करमचंद चौक की दुर्गा जी, जो कि हमेशा हर साल बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी बिठाई जाती है, और इनका भी रूप अलग ही होता है। और यहाँ पे भी भीड़ होती है, और यहाँ तो इतना ज़्यादा भंडारा हो रहा था, तो फिर हमने भी लेके खाया, क्योंकि हम भी गाड़ी चलाते चलाते थक गए थे और हमें भी थोड़ा रेस्ट था, चाहिए था, तो हमने यहाँ पे भंडारा खाया। भंडारा बहुत टेस्टी था और पुलाव मिला था। देखिए दुर्गा जी कितनी सुंदर बिठाई है, अलग ही है बिल्कुल यहाँ के भी। और ये देखिए हम लोगों ने भंडारा लिया यहाँ पे। हम लोग भंडारा खाने के लिए रुक गए हैं, और गाड़ी चलाते चलाते भी थक गए थे, और अभी रात के 2 बज रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है। देख लो कितना कुछ हो रहा है। और यहाँ इसके बाद हमने बोला कि अब हम घर जाएंगे, क्योंकि बहुत थक गए थे। हम लोग दूसरे दिन घूम लेंगे हमने सोचा। और ये देखिए यहाँ भंडारा खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया हमने। और यहाँ पे तो बहुत भीड़ लग रही थी, क्योंकि भंडारा भी था इसलिए, और मुझे भी नींद आने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब चल के आपको आगे का दिखाते हैं। जितनी अब रास्ते में मिलेगी बस वही देखेंगे, और फिर घर जाएंगे हम लोग। ये देखिए अभी भी कितना रश है, देखिए। और यहाँ पर डेकोरेशन तो यहाँ पर भी किया है, पर मैं इसका ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे मैंने सोचा इन लोग पहले खा लें, क्योंकि फिर चलते हैं। तो ये लोग अभी खा रहे थे, तो रुके हुए हैं हम लोग यहाँ पर। और बहुत इन्जॉय किया हमने आज का दिन, और घूमे आए हम लोग। मैं बता रही हूँ यहाँ पे ये है चौक, और यहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिल रही हैं, और सब लगती हैं। चलो ठीक है, लड़कियों को कभी रोकना भी मत, मैं तो कहूँगी उन्हें एंजॉय करने देना चाहिए, और एंजॉय ऐसी करती रहें। चलो अब आगे चलते हैं। ये वाली फोटो माता जी की देखिए कितने सुंदर बिठाया हुआ है। ये गोरखपुर की माता जी हैं, और यहाँ पर हम लोग पापा के साथ हमेशा आते थे। फिर हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। ये लोग आइसक्रीम नहीं खा रहे थे, और हम लोग ने बस आइसक्रीम खाई। और रिया गुस्सा हो गई थी, रिया को क्यों मैंने उसको बोल दी ना यहाँ रिया गुस्सा थी, क्योंकि इसको पुलाव खाने के लिए किसी ने पूछा नहीं था। बहुत बड़ी है।